Sat Sri Akal, Namaste. A warm welcome to all the viewers. ना बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए, ना आपका ना ही मेरा, मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है या ये वीडियो मैंने क्यों क्रिएट किया। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि मैं आप तक कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसे पॉइंट्स पहुंचा सकूं रिलेटेड टू ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जो कि एक होम्योपैथ के लिए, एक स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ब्रांच ऑफ होम्योपैथी में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। तो मेरा एक प्रयास है, मेरी एक कोशिश है कि जो कुछ एक चीज़ें जो मुझे ऑर्गेनॉन से रिलेटेड समझ में आई, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों तक भी पहुंचा सकूं। तो इट्स जस्ट अ कोशिश, एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो ऑर्गेनॉन क्या है? इस ऑर्गेनॉन शब्द को आपने, मैंने, हमने इसे अलग अलग तरीके से सुना है, समझा भी है। बहुत शायद हम इस चीज़ को लेकर परेशान भी हुए हैं कि यार ये सब्जेक्ट आखिर है क्यों। ठीक है, तो ऑर्गेनॉन इज समथिंग जो कि यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड, वी all have studied it being a homeopathic practitioner, being a homeopathic student, and it is something that we all are aware of, we all are हम जिसके प्रति हमको पता है कि हाँ ये चीज़ है, ऑर्गेनॉन इज समथिंग। अब हैनीमैन कोई पहला बंदा तो था नहीं जिसने ऑर्गेनॉन शब्द दिया, या ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड ऑर्गेनॉन, बट या हैनीमैन को अगर किसी चीज़ का क्रेडिट हम दे सकते हैं तो दैट इज़ क्रिएटिंग ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन फॉर अस। सो मैनी पीपल हैव यूज दिस वर्ड ऑर्गेनॉन बिफोर हैनीमैन ऑल्सो, है ना। तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, अब ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन हैनीमैन की रचना थी, बट ये ऑर्गेनॉन आखिर है क्या, ये वर्ड आया कहाँ से, इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम जानते तो हैं, है ना, लेकिन अगर हम इसे दोबारा पढ़ लें तो क्या जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनॉन का मतलब क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो ऑर्गेनॉन का मतलब है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अक्वायरिंग नॉलेज। सो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें नॉलेज गेन करने में, नॉलेज अक्वायर करने में हेल्प करता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट फॉर अक्वायरिंग नॉलेज, it is a method of scientific investigation based on scientific investigation, and there is philosophy is also added in it। तो क्या हुआ, आपने नॉलेज अक्वायर किया, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे, वो यूँ हवा में नहीं लटक रही है, वो बेस्ड है कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे, और साथ ही उसमें एडेड है कुछ फिलोसफीज़ आर एडेड इन इट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आखिर ये वर्ड ऑर्गेनॉन आया कहाँ से और इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया, किसकी देन है ये। सो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट हु यूज द वर्ड ऑर्गेनॉन। ठीक है, एंड सेकेंडली ऑर्गेनॉन ये वर्ड आया कहाँ से, सो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स ओरिजिन कम्स इन ग्रीक लैंग्वेज। सो अगर हम वापस से इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है, इट इज़ लाइक एन इंस्ट्रूमेंट बोले तो एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो कि हमें किस में मदद करता है, फॉर अक्वायरिंग नॉलेज। तो बेसिक डेफिनेशन है टू अक्वायर नॉलेज, and something which is helping us to acquire knowledge, that is organon. What is added in it, scientific investigations are added in it, along with किसके साथ इसका मिक्सचर बना है, so philosophies are added in it। तो along with knowledge based on scientific investigations with added philosophies, so this is organon। Now let's correlate this organon with our organon of medicine। अगर ऑर्गेनॉन को हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से रिलेट करें
तो क्या ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन लॉजिक पे बेस्ड है? सो आंसर विल बी येस, इट इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल. सेकेंडली, क्या ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस पे बेस्ड है? येस, definitely it is based on many principles and scientific investigations. See, there are many books related to homeopathy which are very important. For example, Materia Medica. Now, we are not discussing here about Materia Medica. My purpose here is to discuss something, some little information but valuable information regarding organon of medicine. तो अगर हम देखें कि ऑर्गेनॉन जो शब्द है वो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ही क्यों, वाई दिस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, क्यों कुछ और नहीं, क्या पर्पस रहा होगा कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ही क्रिएट करें, या क्यों क्रिएट करना है यार इतनी बड़ी बुक इतने सारे एफोरिज्म्स के साथ, क्यों ये बला देनी है? सो गाइज, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी लिख दिया या कुछ भी बता दिया या बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठी करके बता दी. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर वॉज अ पर्पस फॉर राइटिंग ऑर्गेनॉन एंड too many investigations are done, too many investigations have been done, many people have worked on it to create such a valuable book for us. And it is like a golden book for every homeopath and we should respect this book. Okay, but now I guess मेरी तरह हर कोई, हर एक इंसान इस जो कि इस होम्योपैथी को पढ़ता है वो कभी ना कभी तो ये सोचता है कि यार ये सब्जेक्ट आखिर हमें दिया क्यों है, वाई दिस सब्जेक्ट, हमें क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, सोचता तो है ही, राइट. अब डॉक्टर हैनीमैन ने यार कोई गुनाह नहीं किया, ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी क्राइम बाय गिविंग अस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, बल्कि ही हैज़ सेव्ड अस फ्रॉम डूइंग और फ्रॉम कमिटिंग सच क्राइम्स जो कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वी कुड हैव डन और वी कैन डू इट, इफ़ वी आर नॉट हैविंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन. एंड उन्होंने हमें वो गुनाह करने से एक तरीके से बचाया है बाय क्रिएटिंग दिस वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट बुक कॉल्ड एज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. And it is completely logical, it is based on scientific investigations, it definitely correlates and it definitely stands to the authentic definition of organon. ठीक है ना. कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कि हमें तब हेल्प करती हैं व्हेन वी आर स्टक्ड इन लाइफ, जो कि हर किसी के लिए कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ कोरिलेशन, जो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, राइट. तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे कि बुक्स हैं, श्रीमद् भागवत हो गई, होली बाइबल है, कुरान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ये जो बुक्स हैं ये हमें तब हेल्प करती है व्हेन वी आर स्टक्ड इन लाइफ. तो ये हर किसी के लिए कॉमन है. बट अब एक होम्योपैथ के लिए कौन सी ऐसी बुक है वो उसे तब मदद करती है जब वो कोई केस में अटक जाता है. एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जब व्हेन ही स्टक्ड इन अ केस, विच बुक्स हेल्प्स हिम द मोस्ट. तो अगर आंसर्स फाइंड करें तो हमें सारे आंसर्स जो हैं वो ऑर्गेनॉन में मिल जाते हैं. कैसे, कब, क्यों और किस तरीके से, वो हम धीरे धीरे वील कीप ऑन लर्निंग इट. ठीक है. सो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इज समथिंग विच इज़ द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अ होम्योपैथ. तो इस वीडियो को हम अभी यहीं तक रखते हैं सीमित. दैट दिस वॉज द जस्ट अ स्मॉल try a small brief description about this golden book given by a master Hahnemann. Now, how this book is golden, how Organon of Medicine is golden for us, you'll come to know in the upcoming series of videos which we'll discuss in the upcoming series, where we'll discuss about aphorisms of Organon. And till then, keep learning, keep studying, take care, bye bye.